निशाने पर थे शुवेंदु अधिकारी, रास्ते से हटाने की थी तैयारी। शुवेंदु समझकर उनके पीए चंद्रनाथ रथ को मारी गई गोली। बंगाल में बीजेपी के जीतने के बाद भी नहीं रुकी खूनी हिंसा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश। ममता को 2 बार हराया, इसलिए शुवेंदु अधिकारी थे निशाने पर। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। शुवेंदु अधिकारी तो बच गए, लेकिन उनके पीए बंगाल के कुछ गुंडों की बलि चढ़ गए। बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल के मध्यग्राम में शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई है। उन पर 3 राउंड गोलियां चलाई गई। एक गोली तो उनके सिर में और दूसरी गोली उनके सीने में और एक उनके पैर में लगी। कहा जा रहा है कि गोलियां लगने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। समझ लीजिए कि जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, पश्चिम बंगाल में गोलियां ही चल रही हैं। सत्ता बदलने के 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए, 4 मई को नतीजे आए। बीजेपी ने करीब 207 सीटें जीतकर टीएमसी की 15 साल की सत्ता उखाड़ फेंकी और 6 मई की रात शुवेंदु अधिकारी के सबसे करीबी आदमी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। चंद्रनाथ रथ शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट थे। नॉर्थ 24 परगना के मध्यग्राम इलाके में बुधवार रात को अंधाधुंध फायरिंग के शिकार हुए। अनजान हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेरा और पॉइंट ब्लैंक रेंज से कम 3 राउंड फायर किए। चंद्रनाथ को कई गोलियां लगी। उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि चंद्रनाथ रथ कौन थे और उन्हें निशाना क्यों बनाया गया। चंद्रनाथ शुवेंदु अधिकारी के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थे। विधानसभा में विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के दफ्तर से जुड़े थे। शुवेंदु की पूरी राजनीतिक मशीनरी में उनकी अहम भूमिका रही थी। 2026 के विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट से शुवेंदु अधिकारी का पूरा कैंपेन चंद्रनाथ रथ ही संभाल रहे थे। 2026 के विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट से शुवेंदु अधिकारी का पूरा कैंपेन चंद्रनाथ रथ ही संभाल रहे थे। वो सीट जहां शुवेंदु ने ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हराया। 2021 में नंदीग्राम में 1956 वोटों के फर्क से जीत और अब 2026 में भवानीपुर में 15,000 से ज्यादा के वोटों का मार्जिन। ममता बनर्जी को लगातार 2 बार हराने वाले शख्स अकेले शुवेंदु अधिकारी ही हैं। आज बंगाल की बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुके हैं और उन्हीं शख्स के सबसे भरोसेमंद आदमी को रात के अंधेरे में मार गिराया गया। ये वारदात तब हुई जब पूरा बंगाल चुनाव के बाद हिंसा में जल रहा है। समझ लीजिए कि अभी सीआरपीएफ की कई कंपनियां बंगाल में ही हैं। 4 मई को नतीजे आए, आज तीसरा दिन है, लेकिन चारों तरफ आप देखेंगे तो अब तक 5 लोगों की हत्याएं हो गई हैं, जिनमें 3 तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान गई और 2 टीएमसी की जान जा चुकी है। इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं, इतनी सारी सीआरपीएफ की कंपनियां वहां कर क्या रही हैं? बीजेपी ने 293 में से 207 सीटें जीत ली हैं। टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। ममता बनर्जी की कैबिनेट के 35 में से 22 मंत्री अपनी ही सीट पर हार गए। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होना है। पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में ये सब कुछ होगा, लेकिन नतीजों के 24 घंटे बीतने के बाद ही बंगाल की सड़कों पर खून बहने लगा है। राजरहाट न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता मधुमंडल की विजय जुलूस के दौरान पीट कर हत्या कर दी गई। जलपाईगुड़ी में बीजेपी के 6 कार्यकर्ताओं को चाकू मारा गया। संदेश खाली में मंगलवार रात गश्त कर रहे पुलिस और सेंट्रल फोर्स के 5 जवानों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें नजात थाने के ओसी भारतपुर कैद, राजबाड़ी आउटपोस्ट के भास्वत गोस्वामी, एक महिला पुलिसकर्मी और 2 सीआरपीएफ जवान घायल हुए। इसी माहौल में बुधवार रात चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। मध्यग्राम की एक सड़क पर उनकी गाड़ी को रोका गया और बेरहमी से गोलियां बरसा दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनजान लोगों ने उनकी गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और फायरिंग शुरू कर दी। एक बाइक पर सवार होकर 3 हमलावर आए थे, जो चेहरे पर नकाब पहने हुए थे। हमले के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। पुलिस की बड़ी टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। शुवेंदु अधिकारी खुद हॉस्पिटल पहुंचे। शुवेंदु अधिकारी के हवाले से चंद्रनाथ रथ की हत्या की पुष्टि भी हो गई है। अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन मोटिव भी अभी तक क्लियर नहीं पता चल पाया है। एक बात साफ है, ये कोई आम हमला नहीं था। ये उस आदमी पर हमला था जो बंगाल के अगले संभावित मुख्यमंत्री का दाहिना हाथ था। शुवेंदु अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे चल रहा है, इसलिए लोग ये कयास लगा रहे हैं और पूरे पश्चिम बंगाल में इस बात की चर्चा है कि कहीं निशाने पर शुवेंदु अधिकारी ही तो नहीं थे। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की। अमित शाह ने कैंपेन के दौरान ही कहा था कि मुख्यमंत्री बंगाल की मिट्टी का बेटा होगा। शुवेंदु ने 2 सीटों नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों से जीत हासिल की है। उन्होंने खुद कहा कि 10 दिन में 1 सीट खाली करेंगे। पार्टी तय करेगी कि कौन सी रखनी है। 9 मई को शपथ ग्रहण से ठीक 3 दिन पहले उनके सबसे करीबी आदमी की हत्या। ये संदेश देने की कोशिश है कि सत्ता भले बदल गई हो, लेकिन बंगाल की गलियों में खौफ अभी खत्म नहीं हुआ। बंगाल में 2021 में भी चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी।
बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, घर जलाए गए, परिवारों को विस्थापित किया गया। 2026 में बीजेपी सत्ता में आ गई, लेकिन हिंसा का पैटर्न बदला नहीं। चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए। सभी डीएम, एसपी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को लगातार गश्त पर रहने के आदेश दिए, लेकिन आदेश से बंगाल की सड़कें शांत नहीं हो रही। गोलियां अभी भी चल रही हैं। चंद्रनाथ रथ की हत्या इस बात का सबूत है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन जमीन पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और खूनी संघर्ष भी अभी बंगाल के हिस्से से गया नहीं है। इंतजार उस दिन का है जब बंगाल अपनी शांति के लिए सदियों पहले जैसे जाना जाता था, वही शांति वापस बंगाल में लौटेगी।